इस क्लास में हम बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ज़्यादा अंडररेटेड टूल सीखेंगे। यानी ये जो टूल है इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा समझी नहीं जाती, लेकिन अगर आप इसको क्रिएटिव अंदाज में यूज़ करें तो आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दे सकता है। तो टूल का नाम क्या है? टूल का नाम है इरेज़र टूल। कहाँ मौजूद होता है? बिल्कुल ये पेंसिल टूल के साथ मौजूद होता है, या जो पेंट ब्रश टूल होता है उसके बिल्कुल नीचे पोजीशन में मौजूद होगा। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूं तो आप देखिए ये टूल नज़र आ रहा है और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है शिफ्ट ई। रेक्टेंगल टूल लेकर एक रेक्टेंगल क्रिएट करूंगा जिसके अंदर रेड फिल मौजूद है। अब मैं इरेजर टूल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने इरेजर टूल सेलेक्ट किया, इरेजर टूल नाम से पता चल रहा है कि ये इरेज करने के लिए इस्तेमाल होगा। इसका जो आइकन है टूल का वो हमें इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में नज़र आ रहा है। फर्स्ट थिंग, अगर हमें इरेजर का साइज़ बड़ा या छोटा करना हो तो कैसे करेंगे? इसके लिए अगर आप कीबोर्ड से राइट हैंड साइड वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो प्रेस करते हैं तो इरेजर का साइज़ बड़ा होगा, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड वाला स्क्वायर ब्रैकेट या जो स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसको प्रेस करेंगे तो इसका साइज़ छोटा होगा। साइज़ इसका मैंने कर लिया चेंज। अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? अगर मैं क्लिक प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर आके, माउस पॉइंटर यहाँ लाया, जैसे ही मैं क्लिक प्रेस करूँगा देखिए इसने उतना हिस्सा इरेज कर दिया। अगर मैं यहाँ पर भी क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये इरेज हो गया। अच्छा, थोड़े क्रिएटिव अंदाज से इसको यूज़ करते हैं, बड़ा बेसिक लेवल पे। आप देखिए ये जो इसके अंदर एक क्रॉस हेयर नज़र आ रहा है, प्लस का निशान नज़र आ रहा है, मैं इसको बिल्कुल इस कॉर्नर पर रखता हूँ, बल्कि इसका थोड़ा मैं साइज़ बढ़ा लेता हूँ। ये देखिए अब मैं इसको बिल्कुल कॉर्नर पर रख कर क्लिक करूँगा। इसी तरह फिर यहाँ पर कॉर्नर पर क्लिक कर रख के क्लिक करता हूँ। इसी तरह इसको यहाँ पर रखा और फिर यहाँ पर रखा। तो देखिए ऐसी अगर हमें शेप क्रिएट करनी है तो बड़ी आसानी से हम इस टूल के ज़रिए बना सकते हैं। इस शेप में एक होल करना है, सर्कल बनाना है बीच में, यानी गैप क्रिएट करना है। तो मैं जैसे यहाँ क्लिक करूँगा बीच में से एक कट आउट हो चुका है, यानी यहाँ पर एक होल हो चुका है, हम आर पार इसके देख पा रहे हैं। अगर मैं क्लिक प्रेस रखूँ और माउस पॉइंटर को ड्रैग करूँ तो जहाँ जहाँ ये इस्तेमाल होगा वो एरिया बीच में से इरेज होता जाएगा। अब जैसे ही मैं क्लिक छोड़ूंगा तो आप देख रहे हैं कि ये बीच में से उसने इरेज कर दिया है। अब हमारी जो शेप है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। अब मैं कुछ रैंडम स्ट्रोक्स लगाऊंगा। मैंने यहाँ से क्लिक प्रेस किया हुआ है और ड्रैग करते हुए बाहर से मैं लेकर आ रहा हूँ और यहाँ पर एक स्ट्रोक लगाता हूँ। इसी तरह यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग किया, एक स्ट्रोक मैंने ये लगा लिया। अब हमारे पास ये तीन सेपरेट शेप हो गई हैं, हम इनमें अलग अलग कलर कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग से जो आर्ट वर्क्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं बड़ा इजीली। ये देखिए कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, यहाँ तक तो आपको जो इसका इस्तेमाल है वो समझ आ गया होगा। अब मज़ीद हम काम करते हैं। अगर इस टूल पर मैं डबल क्लिक करूँ तो जैसे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर एक इरेजर टूल ऑप्शन के नाम से एक विंडो आ चुकी है। इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन है? नीचे देखें तो कैंसिल, ओके और रीसेट का ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आप सेटिंग्स में कोई तब्दीली करते हैं, उसको आप दोबारा से डिफ़ॉल्ट में सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से रीसेट आप उसे कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा यहाँ क्लिक करूँगा, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये जो सेटिंग्स मैंने इसमें चेंज की हुई थी वो वापस से सेट हो गई हैं, यानी डिफ़ॉल्ट वाली आ चुकी हैं। एंगल चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एक बात माइंड में रखनी है कि जो सर्कुलर शेप होती है उसका एंगल आप कुछ भी रख लें तो वो आपको हमेशा एक जैसे लगेगा, अनलेस के उसमें मल्टी कलर्स मौजूद हो, यानी ग्रेडियंट टाइप का कोई कलर मौजूद हो, तो फिर वो फील होगा कि घूमता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी अगर सॉलिड कलर होगा या कलर नहीं होगा तो वो घूमता हुआ फील नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर मैं एंगल की तब्दीली करता हूँ, देखिए ये यहाँ तो आपको घूमता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जब मैं इसको यूज़ करूँगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वहाँ पर आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं होगा, आपको देखने में वैसे ही लगेगा। देखिए इरेज़र मैंने सेलेक्ट किया और इसका साइज़ मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अभी देखिए मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, आपने आउटपुट देखी। मैं दोबारा इस पर डबल क्लिक करता हूँ, एंगल 24 का था, मैं एंगल ज़रा चेंज कर लेता हूँ, ओके करता हूँ और मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। देखिए क्या कोई फ़र्क है? बिल्कुल उसी तरह का रिजल्ट आपको मिल रहा है। अच्छा, अब इसके बाद जो आगे ऑप्शन है यहाँ पर अभी सेट हुआ है फिक्स्ड। एंगल जो था मैंने 128 रखा तो ये 128 पर फिक्स हो गया। अगर मैं अगला ऑप्शन सेलेक्ट करूँ जो कि रैंडम है, जैसे मैं रैंडम करूँगा तो यहाँ एक और ऑप्शन एक्टिव हो गया है जिसका नाम है वेरिएशन। अब अगर मैं एंगल्स को हर स्ट्रोक पर अलग अलग से सेट करना चाहता हूं तो यहां से मैं वेरिएशन को चेंज करूंगा और यहां से एंगल है वो कम कर लेता हूं कुछ लाइक दिस। अभी भी फ़र्क नहीं आएगा। फ़र्क कब आएगा? जब हम राउंडनेस को चेंज करेंगे, यानी आउटपुट में कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। राउंडनेस क्या चीज़ होती है? राउंडनेस ये जो सर्कल है अभी ये 100% है, ये फुल राउंड नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको रिड्यूस करना शुरू करूँगा तो आप देखिए ये ओवल शेप में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। राउंडनेस इसकी 100 से कम कर लिया 42% पे। अब देखिए मैं ओके कर रहा हूँ और एक दफ़ा अंडू करते हैं ताकि ये नॉर्मल हो जाए और इसका साइज़ मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ।
अब देखिए मैं एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से इसने स्ट्रोक लगाया, दोबारा क्लिक करूँगा तो ये एक और एंगल पे स्ट्रोक लगा रहा है, फिर क्लिक करूँगा तो एक और एंगल पे स्ट्रोक लगा रहा है। तो हर दफ़ा मेरे क्लिक करने पर आप देख रहे हैं कि इसका एंगल चेंज होता जा रहा है। अब ये एंगल क्यों चेंज हो रहा है? एंगल चेंज होने की रीज़न ये है कि हमने जो एंगल है उसको रैंडम कर दिया है, एक रेंज डिफाइन कर दी है, उसी रेंज के बीच में वो एंगल्स को लगाता जाएगा रैंडमली। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि जो राउंडनेस है वो भी रैंडम हो जाए तो यहाँ से हम इसको रैंडम कर सकते हैं। और इसी तरह ये जो वेरिएशन है इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब देखिएगा हमारे पास आउटपुट जो है वो किस तरीके की आएगी। मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ, यानी अंडू कर लेता हूँ। अब आप देखिएगा मैं एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो ये राउंडनेस पे आपने फोकस रखना है। देखिए ये ज़्यादा राउंड हुआ, फिर क्लिक कर रहे हैं, ये उसी तरह से आप देखिए कम राउंड आ रहा है तो रैंडम आ रहा है। ठीक हो गया। तो आपके एक कॉन्टीन्यूस जो आपका स्ट्रोक लगेगा, अगर मैं क्लिक एंड ड्रैग करके लगाता हूँ तो ये स्ट्रोक लग रहा है ये एक जैसा होगा। अब जब हम अगला स्ट्रोक लगाएंगे तो वो अलग तरीके का होगा, इनमें फ़र्क आएगा। मैं अंडू कर रहा हूँ, दोबारा इस पर डबल क्लिक किया। लास्ट में एक ऑप्शन है साइज़, प्रीसेट का साइज़ जो है ब्रश का वो रैंडम हो जाए तो यहाँ से आप रैंडम ऑप्शन को सिलेक्ट करें और वेरिएशन में आप थोड़ा सा चेंज कर दें। इसको मैं कुछ कम कर लेता हूँ ताकि छोटे वाला हमारे पास बहुत कम आए। ओके कर देते हैं। अब देखिएगा अगर मैं एक दफ़ा क्लिक कर रहा हूँ ये छोटे साइज़ का आ रहा है, फिर दूसरी दफ़ा और छोटे साइज़ का। इसी तरह रैंडम साइज़ के देखें ब्रश स्ट्रोक्स जो हैं इरेज़र वाले ये अप्लाई हो रहे हैं। अब देखिएगा इस पर मैं कुछ रैंडम स्ट्रोक लगाऊंगा। क्लिक मैंने होल्ड किया हुआ है और माउस पॉइंटर को मैं ड्रैग करता जा रहा हूँ। देखिए अब मैंने क्लिक छोड़ा। अब इससे क्या होगा, ये तमाम पार्ट्स सेपरेट हो चुके हैं। ये देखें ये अलहदा हो चुका, ये अलहदा हो चुका। तो अब ये जब पार्ट्स अलहदा हो चुके हैं तो हम इनमें कलर्स को भी अलग अलग कर सकते हैं। तो कलर पैनल ओपन कर लेते हैं और इनके अंदर कलर्स ले आते हैं। तो ये देखिए कलर चेंज कर लिया हमने, हमारे पास जो आउटपुट है वो इस तरीके की आ चुकी है। अब नेक्स्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपने टेक्स्ट को इरेज करना हो तो कैसे इरेज करेंगे। पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि टेक्स्ट के ऊपर डायरेक्टली टाइप टूल्स के अलावा और कोई टूल यूज़ नहीं होता। अगर आपने टेक्स्ट को उस पर कोई और टूल यूज़ करना है टाइप टूल के अलावा तो आपको इसे आउटलाइन करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास जो टेक्स्ट है मैं इसको आउटलाइन कर लेता हूँ। आउटलाइन करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट आउटलाइन पर क्लिक करेंगे। आउटलाइन करने से जो टेक्स्ट होता है ये शेप में कन्वर्ट हो जाता है। आसान अल्फाज में आप ऐसे समझ लें। अब यहाँ से मैं इरेज़र टूल ले रहा हूँ और इरेज़र लेने के बाद अब मैं इसको ईज़िली इरेज़ कर सकता हूँ। देखिए मैंने साइज़ इसका बढ़ा लिया और मुझे इसमें से वैसे बाय द वे 2-3 कट्स लगाने हैं। तो मैं यहाँ से क्लिक होल्ड करते हुए इस तरीके से ड्रैग कर रहा हूँ और यूँ लेके जाऊँगा। तो ये देखिए मैंने एक कट यहाँ पर लगा दिया। एक और लगा लेते हैं, लेकिन वो मैं छोटे साइज़ का लगाऊंगा। इसका साइज़ मैंने रिड्यूस किया और एक मैं यहाँ पर लगा देता हूँ लाइक दिस। ओके अब ये तमाम पार्ट्स जो है अलहदा हो चुके हैं, इनके अंदर हम अलग अलग से कलर कर सकते हैं। देखिए ये अभी ग्रुप है, आउटलाइन किया तो ग्रुप है, इसको अनग्रुप कर लें या फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इंडिविजुअली इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके इनमें अलग अलग जो कलर्स हैं वो कर सकते हैं। ये देखिए अब ये जो क्लाउड लव्स लिखा हुआ है इसको क्रिएटिव अंदाज में इरेज़र के साथ हम क्या करने लगे हैं। इरेज़र टूल मैंने लिया, इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर लेंगे। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद मैं यहाँ पर कुछ क्लाउड्स क्रिएट करने लगा हूँ। तो थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट है इसका मैं इरेज़ करूँगा। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया देखिए इरेज़ हो गया। इसी तरह बल्कि अंडू करते हैं इसको, यहाँ पर क्लिक करेंगे ठीक है। और उसके बाद सेम ब्रश साइज़ के साथ मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाके यहाँ पर कहीं पे सेट करके इसको इस तरीके से कर रहा हूँ। और उसके बाद अब साइज़ इसका थोड़ा छोटा करके यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए अब आप इमेजिन करें यहाँ पर एक क्लाउड्स वाली फील आ रही है, जैसे आर्टिस्टिक क्लाउड्स होते हैं और ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके से, ये सिर्फ एक आइडिया है, बाकी आप इसको अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और इंटरेस्ट